जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेकिन स्टार 9 और फिर रानी सिंह, आप सभी को गीता के महान श्लोकों के विषय में, गीता जैसे महान ग्रंथ के विषय में, जो कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है। और यह सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें आपके जीवन के हर एक चीज़ों को दर्शाया गया है, बताया गया है। कृष्ण भगवान उस समय जन्म लिए कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि वो इस गीता के हर एक श्लोक में यही बताया गया कि वो एक भगवान है और इसकी पुष्टि करता है। उन्होंने कैसा आचरण करना चाहिए, किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, कौन ध्यान करने के क्या नियम है, हर एक चीज़ों को बताया गया है। तो आइए इसके अध्याय 2 की श्लोक नंबर जो 29वां है उसे जानने की कोशिश करते हैं। आचार्यवत् पश्यति कचिदेन माचार्यवद्वदति तथैव चान्या आचार्यवजन्यमन्या शृणोति श्रुत्वा पेन वेद न चैव कचित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसी के विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। चूँकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। संज्ञापि बहुभ्यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बाहवो यम न विधि। आचार्यो वक्ता कुशलोस्य लब्ध्वा आचार्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी है क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसकी विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग होते हैं ना, जो आत्मा के विषयों में सुनने के इच्छुक होते हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों एवं संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों के प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की
अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान को समझिए, वो भगवान है, वो आपके हर कष्ट, हर प्रॉब्लम को आपसे दूर करेंगे। और जब आप उनकी शरण में बिल्कुल सोच समझ छल कल बल को छोड़कर त्याग कर उनसे दोस्ती करेंगे तो वो सिर्फ आपके हो जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों।